आज का हमारा टॉपिक है निबंध गान किसे कहते हैं और अनिबंध गान किसे कहते हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं संगीत किसे कहते हैं, नाद किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सप्तक किसे कहते हैं, थाट किसे कहते हैं, राग और राग की जाति और थाट और राग में अंतर क्या है। अगली डेफिनेशन शॉर्ट डेफिनेशन में आती है। अगली जो छोटी परिभाषा है संगीत की +1 की, वह है निबद्ध गान किसे कहते हैं और अनिबद्ध गान किसे कहते हैं। तो पहले लेते हैं निबद्ध गान किसे कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जो गान यानी गाना, जो गान पद स्वर एवं ताल में बंधा अर्थात मर्यादित हो उसे निबद्ध गान कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए। जो गायन अर्थात जो गान पद स्वर एवं ताल में बंधा अर्थात मर्यादित हो उसे निबद्ध गान कहते हैं। प्राचीन काल में निबद्ध गान के अंतर्गत वस्तु, प्रबंध, रूपक आदि गायनों के प्रकार प्रचलित थे, परंतु आधुनिक काल में निबद्ध गान के अंतर्गत ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल, दादरा आदि गीतों के प्रकार आते हैं। इन सभी गायन के प्रकारों को तालबद्ध करके गाना गाया बजाया जाता है, इसलिए ये निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। अब इसे ध्यान से सुनेंगे। इसके विषय में मैं आपको विश्लेषण बता रहा हूं। यानी कि जो भी गायन है ताल में बंधा हुआ है, ताल के साथ गाया गया है, लय स्वर ताल का ध्यान रखा गया है, अर्थात विशेष करके यह परिभाषा, वह गायन जो ताल में बंधा हुआ हो वो निबद्ध गान कहलाता है। ये मर्यादित हो, संस्कारित हो, इसमें मात्राओं का, लय का, स्वर का और शब्दों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई भी विशेष रस इसमें लिया जा सकता है, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे भक्ति रस हो, चाहे शांत रस हो, लेकिन इसमें मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। हर चीज को बड़े ही मनोरंजक रूप में, कोमल सहित, कोमल भाव में, बड़े ही अच्छे भाव में, बड़े सुंदर तरीके से उस गायन को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वो ताल में बंधा हुआ हो। जो गायन ताल में बंधा है वही निबद्ध गान कहलाता है। निबद्ध गान के अंतर्गत प्राचीन काल में वस्तु, रूपक, प्रबंध आते थे। 3 प्रकार के गायन थे, प्रबंध, वस्तु, रूपक, और सबसे जो श्रेष्ठ होता था वो प्रबंध को माना जाता था। प्रबंध के अंतर्गत आते हैं आज के समय में प्रबंध में आते हैं ध्रुपद, ख्याल, धमार, दादरा, ठुमरी, टप्पा। इस तरह से बड़े ही जो सुलझे हुए बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो पद्मश्री अवार्डी रहे, जैसे बड़े गुलाम अली खां साहब हैं, फयाज खां हैं, अब्दुल करीम खां साहब, पंडित भीमराव, पंडित भीमसेन जोशी थे, पंडित जसराज जी हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े घरानों के अच्छे अच्छे गायकार हैं, वो इस तरह निबंध गान गाते हैं लय स्वर ताल में बंद करके। तो निबंध गान की प्रमुख परिभाषा क्या हुई? वह गायन जो ताल में बंद कर गाया जाए, ताल सहित हो, ताल युक्त हो, उसे निबद्ध गान कहते हैं। अगली परिभाषा है अनिबंध गान। अनिबंध गान की सुनिएगा। अनिबंध गान जो गायन बिना ताल के गाया अथवा बजाया जाता है वह अनिबंध गान कहलाता है, अर्थात ताल रहित रचनाएं अनिबंध गान के अंतर्गत आती हैं। अनिबंध गान में राग का स्वतंत्र रूप से विस्तार होता है। यह गायन, दोबारा सुनिए, अनिबंध गान का राग स्वतंत्र रूप से विस्तार होता है, स्वतंत्र रूप से विस्तार होता है। यह गायन तदानी, दीम, तोम, नोम, नोम, तोम के अलावा नृत्यक शब्दों, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। शब्द दोबारा सुनिए। तदानी, तदानी, नोम, तोम, तदानी, नोम, तोम, यानी कि तराने के शब्द हैं। आगे मैं आपको तराना करवाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा तदानी, दीम, तोम आदि क्या है। आदि नृत्यक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में निबंध गान के राग आलाप, रूप का आलाप, आलिप्त गान आते हैं, क्योंकि यह भी तालबद्ध नहीं होता, अपितु कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को ताल के बिना स्वरों द्वारा प्रकट करता है। ताल के बिना स्वरों द्वारा प्रकट करता है तो उसे अनिबंध गान कहते हैं। अनिबंध गान के अंतर्गत आलाप आता है,
तो आपने देखा होगा कोई भी भजन गीत गाया जाता है तो उससे पहले आलाप लिया जाता है और उसी आलाप को अनुबंध गान के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हमारी परिभाषा आती है स्वर मालिका किसे कहते हैं। स्वर मालिका किसे कहते हैं? राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना सरगम गीत या स्वर मालिका कहलाती है। सरगम गीत के माध्यम से राग के स्वरूप से पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो जाता है। दोबारा इस लाइन को सुनिएगा। राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना, राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना सरगम गीत या स्वर मालिका कहलाती है। अर्थात स्वर मालिका दूसरा नाम है सरगम गीत। सरगम गीत के माध्यम से राग के स्वरूप, सरगम गीत के माध्यम से राग के स्वरूप, राग का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। हर गीत भजन आदि के दो ही भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। जो भी हम प्रेयर प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, उन सभी के दो ही भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को सबसे पहले स्वर मालिका सिखाई जाती है ताकि उसके स्वर ज्ञान, उन्हें स्वर ज्ञान, राग ज्ञान तथा ताल ज्ञान का विशेष बोध हो जाए। सरगम गीत या स्वर मालिका प्रत्येक राग और ताल में हो सकती है। दोबारा फिर सुनिए स्वर मालिका को ध्यान से। राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना सरगम गीत या स्वर मालिका कहलाती है। सरगम गीत के माध्यम से राग का स्वरूप पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो जाता है या स्पष्ट हो जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को सबसे पहले स्वर मालिका सिखाई जाती है ताकि उन्हें स्वर ज्ञान, राग ज्ञान व ताल ज्ञान का विशेष सुबोध हो जाए, या उन्हें ताल ज्ञान का विशेष बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। इसके लिए उनको स्वर मालिका करवाई जाती है। सरगम गीत या स्वर मालिका प्रत्येक राग और प्रत्येक ताल में हो सकती है, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं होती। हर राग में, हर ताल में स्वर मालिका गाई बजाई जा सकती है। तो आज का हमारा विषय था निबंध गान किसे कहते हैं। निबंध गान किसे कहते हैं, द्वारा मोटे रूप से सुन लीजिए। निबंध गान वो जो ताल में बंद कर गाया जाए, जैसे ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल आदि। निबंध गान वो होता है जो ताल से रहित होता है, ताल में नहीं गाया बजाया जाता, जैसे आलाप। आपने देखा होगा रागनी वगैरह कोई भी भजन गीत जब गाते हैं तो इसमें सा का उच्चारण करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं और उसको उच्चारण करके गाया बजाया जाता है। आलाप जैसे ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करे ओम का बंद शुद्ध आत्मा हो। इस तरह से आलाप का उच्चारण किया जाता है। ओम अनंत नारायण तू ही हरि, इस तरह के उच्चारण किए जाते हैं। ओम के लंबे लंबे उच्चारण किए जाते हैं। शिव स्तुतियां की जाती हैं, ओम नमः शिवाय। इस तरह से ये आलाप होते हैं जो बिना ताल के भी गाए बजाए जाते हैं। अपने मन के भाव को बिना ताल के स्वरों द्वारा प्रकट करना आलाप कहलाता है या निबंध गान कहलाता है। ये जो आपका ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल, जब ख्याल की बारी आएगी तो कोशिश करेंगे ख्याल आपको सुनाया जाए। और विशेष करके फिलहाल निबंध गान अच्छे से लिखेंगे, निबंध गान अच्छे से लिखेंगे और स्वर मालिका अच्छे से लिखेंगे। धन्यवाद।